बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अरशद शरीफ कत्ल केस के मुतालिक बात करते हैं हम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, जज साहिबान की क्या रिमार्क्स थे, और जो 592 सफ़ात पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो तहकीकाती टीम अरशद शरीफ कत्ल केस के मुतालिक तहकीकात करने के लिए कीनिया गया था, वो क्या रिपोर्ट लेके आए हैं, उन्होंने क्या इंकशाफ किए हैं, रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है, आज के व्लॉग में उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, आज अरशद शरीफ की वालदा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची। उन्होंने वहां पर एक लेटर सबमिट की। उस लेटर में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक नाम है। अरशद शरीफ की वालदा चाह रही हैं कि इन लोगों पर FIR दर्ज हो। मेरे बेटे के कातिल जो असल मुजरिम हैं, जो मरकजी लोग हैं, मास्टरमाइंड हैं इस कत्ल के हवाले से प्लान करने के लिए, इन लोगों का नाम भी FIR में शामिल हो। अब वो नाम कौन से हैं, आज के व्लॉग में उस लेटर के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। आला अस्करी क़यादत के नाम हैं, काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के नाम उसमें शामिल हैं। एस्टेब्लिशमेंट में के लोग जो इस कत्ल में मुलविस हैं अरशद शरीफ की वालदा के मुताबिक, उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक लेटर है वो सबमिट की है। अब देखना ये है कि उन पर अमल होता है या नहीं होता, उन नामों पर FIR दर्ज होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहिबान और उसके साथ साथ जो जज साहिबान हैं वो फैसला करेंगे। अब नाजरीन, ये मामला कल शुरू हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इस केस का आज खुद नोटिस लिया। एक 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसको तश्कील दिया। उस बेंच में जैसे एजाजुल हसन साहब शामिल हैं, जैसे मज़ाहिर अली नकवी साहब शामिल हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, और उसके साथ साथ जैसे जमाल खान मंदोखेल हैं। अब ये तहकीकात कर रहे हैं। कल सबसे पहले इन्होंने अहकाम जारी किए कि कत्ल के हवाले से FIR फौरी दर्ज करें, और उसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर जज साहिबा ने काफ़ी ज़्यादा तफज़ात का इज़हार किया। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करें। क्या तहकीकात करके हैं, जो अत्तर वहीद साहब गए थे डायरेक्टर FIA, और उसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के उमर शाहिद साहब थे, वो गए थे, वो क्या तहकीकात करके लाए हैं। अब नाजरीन, आज जो कुछ हुआ, FIR तो दर्ज हुआ। FIR अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि जो थाना रमना है उसके SHO के मुद्दत में ये FIR दर्ज हुआ। अब रिपोर्ट लेके आए हैं, रिपोर्ट के हवाले से भी आपके सामने रख देता हूँ। अब नाजरीन, जो अरशद शरीफ की वालदा हैं वो ये चाह रही हैं कि अरशद शरीफ कोई लावारिस नहीं है। अरशद शरीफ का जो पर्चा है, जो FIR है, वो मुद्दई ख़ानदान के मुद्दत में दर्ज हो। अब जो नाम है अरशद शरीफ की वालदा जो चाह रही हैं जिन पर FIR दर्ज हो, वो नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा पहले नंबर पर उनका नाम है लिस्ट में, लेटर में। दूसरे नंबर पर जनरल नदीम अंजुम का नाम है, और उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, जिसका नाम इमरान खान बार बार लेते हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम शामिल है। और चौथे नंबर पर ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक हैं, इसका नाम शामिल है। और 5वें नंबर पर ब्रिगेडियर फ़हीम का नाम शामिल है। 6ठे नंबर पर कर्नल रिजवान है, और 7वें नंबर पर कर्नल नुमान है, और 8वें नंबर पर जो नाम शामिल है खुर्रम है, जिनके पास अरशद शरीफ आखिरी दिनों में क़याम पजीर रहे, और 9वें नंबर पर वकार अहमद का भी नाम शामिल है। अब नाजरीन, ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैरत अंगेज़ नाम है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उसका नाम हो, नदीम अंजुम का नाम हो, ब्रिगेडियर फ़हीम का नाम हो, मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम हो। क्या इन पर FIR दर्ज हो सकता है? यही मामला तो इमरान खान के साथ हुआ। इमरान खान पर जब कातिलाना हमला हुआ, इमरान खान ने 3 नाम टोटल लिए। सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, उसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का, तीसरे नंबर पर उन्होंने नाम लिया मेजर जनरल फैसल नसीर का। मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम आते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम तो जारी किए कि इमरान खान पर हमले की जो FIR वो दर्ज करें, लेकिन इमरान खान की मुद्दत में FIR दर्ज नहीं हुआ। ज़ुबैर खान याजी जो इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, वो कई दिनों तक थानों के चक्कर काटते रहे कि FIR दर्ज करें, लेकिन पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज किया। बस 1-2 लोगों के नाम डाले, लेकिन उन लोगों के नाम हरगिज़ पुलिस ने नहीं डाले जो इमरान खान लेना चाह रहे थे। जो इमरान खान चाह रहे थे कि जो मास्टरमाइंड है इस कत्ल के, उनके खिलाफ तहकीकात, उनके खिलाफ आप FIR दर्ज करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नाजरीन, ये भी FIR अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि थाना रमना है उसके SHO की मुद्दत में। अब अरशद शरीफ नाजरीन, ये मामला कुछ यूँ स्टार्ट हुआ, आपने देखा तहरीक अदम एतमाद के बाद समी इब्राहिम थे, इमरान रियाज साहब थे, और उसके साथ साथ साबिर शाकिर थे, अरशद शरीफ थे। इन पर कई FIR दर्ज हुए,
मुख्तलिफ बाद में इमरान रियाज को गिरफ्तार भी किया गया। इस तनाजुर में अरशद शरीफ यहाँ से चले गए, पहले दुबई गए थे, दुबई से फिर कीनिया गए थे। अब सवाल ये बनता है कि अगर तहकीकात के हवाले से अगर आप आगाज़ करें, सबसे पहले ये देखें जो 16 FIR अरशद शरीफ पर हुए वो किसने दर्ज करवाए, उसके पीछे कौन लोग थे, अरशद शरीफ को ARY न्यूज़ से निकलवाया किसने, कितने सालों से अरशद शरीफ ARY में काम कर रहे थे, सलमान इकबाल को किसने मजबूर किया कि आप अरशद शरीफ को नौकरी से फारिग कर दें, और उसके बाद जब दुबई पहुंचे, दुबई से किसने मजबूर किया कि कीनिया भेजने के लिए। ये नाज़रीन कुछ सवाल आते हैं। अब क्या होता है आने वाले दिनों में, फैक्ट्स फाइंडिंग जो कमेटी की रिपोर्ट है अत्तर वहीद साहब जो को सामने लाए हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नाज़रीन जो ये इत्तफाकिया या हादसा इसको करार दे रहे हैं अरशद शरीफ कत्ल केस को, ये हादसा नहीं है, गलत शनाख्त का मामला नहीं है, बल्कि प्री प्लान्ड साजिश के तहत अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कीनिया पुलिस ने हमारे साथ कोई ख़ास ताउन नहीं किया। अब नाज़रीन जो वहाँ पर कीनिया पुलिस है, जिस तरह हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, आर्मी के लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, वो अपने ऊपर किसी भी इल्ज़ाम का नाम नहीं आने देते, इसी तरह जो कीनिया पुलिस है वहाँ पर एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी प्ले करता है। वहाँ पर वो किसी भी किस्म के जो उस पर प्रेशर है इस वक्त वो नहीं आने दे रहे, नामों के साथ वो ताउन ही नहीं कर रहे। सबसे पहले आज जो जज साहबान थे उन्होंने यही तफसार किया कि जो अरशद शरीफ पर हमले के लोग थे उन पर FIR क्यों दर्ज नहीं हुआ। ये जो आप FIR दर्ज हुआ ये तो खुर्रम पर दर्ज हुआ, वकार पर दर्ज हुआ और वो तारिक वसी हैं। असल जो हमला करने वाले जो पुलिस एहलकार हैं कीनिया के, उन पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ। रिपोर्ट में ये भी नहीं लिखा हुआ क्या उन लोगों से आप मिले हैं। अब नाज़रीन जो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रख देता हूँ, मनोवन उनमें क्या क्या अल्फाज हैं, क्या क्या कुछ लिखा हुआ वो आप देख लें। नाज़रीन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को कमर पर गोली मारी गई, लेकिन सीट पर गोली का कोई निशान नहीं। असल में अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगी थी, एक तो सर पर और उसके साथ साथ जो कमर पर गोली लगी। अब सीट पर कोई सुराख के निशान नहीं है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक। और उसके साथ साथ अरशद शरीफ कत्ल में वहाँ पर जो कीनिया पुलिस है GSU उनके जो एहलकार हैं वो इस कत्ल में मुलव्वस हैं। और उसके साथ साथ अरशद शरीफ का कत्ल मनसूबा बंदी के साथ किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में ये 2 हथियार इस्तेमाल हुए। अब नाजरीन हथियार भी 2 इस्तेमाल हुए, जिस तरह रिपोर्ट में शामिल है कि प्री प्लान एक साजिश के तहत एक हालात को देखकर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, गलत शनाख्त का कोई मामला नहीं था। अब उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ ने वकार के गेस्ट हाउस में तकरीबन 2 माह 3 दिन क़याम किया। वकार अहमद के कीनिया पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित हैं और उसके साथ साथ वकार के कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से करीबी ताल्लुकात हैं। हादसे के बाद पुलिस ने अरशद शरीफ का आईफोन, आईपैड, वॉलेट और 2 USB हवाले की। नाज़रीन अब ये कह रहे हैं कि जो खुर्रम हैं और वकार हैं उनके वहाँ के इंटेलिजेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। 2 माह 3 दिन अरशद शरीफ वहाँ पर क़याम पज़ीर है उनके गेस्ट हाउस में। उसके साथ साथ लिखते हैं जिस दिन अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, खुर्रम के मुताबिक खुर्रम का कहना है कि वो खाने के बाद अरशद शरीफ को साथ लेकर निकले गए। रास्ते में उन्हें सड़क पर पत्थर नजर आए जिस पर खुर्रम ने अरशद को बताया कि ये डाकू होंगे, जिससे सड़क पर पड़े पत्थरों को पार किया तो उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। अब उन्होंने कहा कि जब अरशद शरीफ ने खाना गेस्ट हाउस में खाया उसके बाद जब रवाना होकर निकले सड़क पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन जब हमने उन पत्थरों को क्रॉस किया तो फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, हमारे ऊपर हमला हुआ। अब उस हमले के मुताबिक नाजरीन जो कुछ हुआ, अरशद के जो लेके गए थे वहाँ पर अपने गेस्ट हाउस, बजाय कि हॉस्पिटल लेके जाते वो अपने गेस्ट हाउस लेके गए थे और गाड़ी उन्होंने बाहर ही खड़ी की। फार्म हाउस पहुंचकर खुर्रम ने गाड़ी को गेट पर ही छोड़ दिया और अंदर भाग गया। रिपोर्ट में ये इंकशाफ आता है। और उसके साथ साथ खुर्रम का कहना है कि अरशद की हलाकत फार्म हाउस के गेट पर हुई। वक़ूए की जगह से फार्म हाउस तक खुर्रम के इल्म में नहीं था कि अरशद जिंदा हैं या नहीं हैं। ये एक अजीब बात है क्योंकि अरशद के सर में गोली लगी थी। अरशद के नाज़रीन सर पर गोली लगी हो, अब खुर्रम बजाय को उसको हॉस्पिटल ले जाए वो अपने फार्म हाउस लेके जा रहा है और गाड़ी भी बाहर खड़ी करके वो अंदर खुद भाग रहा है। ये नाजरीन ऐसे मामलात हैं। अब देखना ये है जो कुछ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है इसके मुताबिक तो प्री प्लान्ड साजिश के तहत अरशद शरीफ को कत्ल किया। अब कीनिया में कोई तहकीकात हों या ना हों, अलबत्ता ये बात तो ज़रूरी है
کہ جو 16 مقدمے درج ہوئے وہ کس کے کہنے پہ ہوئے، نوکری سے کس نے اس کو فارغ کیا، پاکستان کس کے کہنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان چھوڑ دے، اب کون اس کھیل میں، اس سازش میں ملوث ہے۔ اب ٹرائل کا آغاز تو ہو گیا، جوڈیشل کمیشن بنیں گے پاکستان میں بدقسمتی سے جس کیس کو دبانا ہو، جس کیس کو ختم کرنا ہو، اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، لیکن جو اصل مجرم ہے وہ کبھی سامنے نہیں آتے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ آپ دیکھ لیں، دیگر جتنے بھی جو مرکزی لوگ ہیں وہ کبھی سامنے نہیں آتے۔ اب پاکستان کے لوگ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے یہ اپیل بھی کر رہے ہیں اور ان سے یہ گزارش بھی کر رہے ہیں کہ جو اصل مجرم ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں۔ تقریباً 3-4 دن سے وہ مسلسل پاکستانی قوم، بچے، بوڑھے، بزرگ، خواتین خط لکھ رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ خدا را ارشد شریف کے ساتھ انصاف کریں، جو اس کے اصل قاتل ہیں ان کو بے نقاب کریں، ان کو قانونی کٹہرے میں لے کے آئیں۔ اب ناظرین کیا ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تمام تر جو قانونی تقاضے ہیں اس کو پورا کریں گے اور اصل مجرم کو ضرور قانونی کٹہرے میں لیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں مزید معلومات کے ساتھ، مزید اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔